मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कई हिस्सों में सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर कल हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने कम वर्षा वाले क्षेत्र गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिले में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। बाद में उन्होंने अधिकारियों से स्थिति पर पूरी तरह नजर रखने और उसके आधार पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने इन क्षेत्रों के किसानों को हर हाल में सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ तेजी से उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा विशेष कृषि फीडर से 16 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम वर्षापात वाले जिलों में वैकल्पिक फसल के लिए मक्का का बीज मुफ्त उपलब्ध कराने को कहा। इधर विभिन्न जिलों में किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत अन्य प्रकार के बीज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष मानसूनी सीजन में औसत से काफी कम वर्षा हुई है, जिसके चलते धान की रोपनी प्रभावित हुई है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को बहुवैकल्पिक कृषि अपनाने की सलाह दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मांडविया ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने में अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाया है। उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा कार्ड को इस मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति में सुधार और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह शुल्क इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव रोहित कुमार सिंह ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशकों के साथ पिछले सप्ताह बैठक में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया था। इधर केंद्र सरकार आज से बिहार सहित कई राज्यों में 40 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ पौधे लगाने की गृह मंत्रालय की पहल की सराहना की है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान की सफलता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रयासों की भी प्रशंसा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान के अंतर्गत इस वर्ष के अंत तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत AI संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी बना रहा है। उन्होंने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भाषिनी से भारत की सभी भाषाओं का डिजिटल समावेशन होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित समावेशी समाधान देगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने इंडिया स्टैक नाम से ऑनलाइन वैश्विक डिजिटल उत्पाद भंडार सृजित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता विश्व की सबसे सस्ती डेटा लागत का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान टीम की प्रशंसा की है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय महिला पहलवानों ने अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल की और 3 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम पंघल का प्रदर्शन यादगार रहा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपना खिताब बरकरार रखा बल्कि वे 2 बार खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और सुधार लाने के लिए उद्योग, नागरिक समाज और मीडिया सहित हितधारकों से आने वाले सुझावों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श के बाद ही अंतिम रूप से कोई निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने 24 अगस्त से शुरू हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा से ठीक पहले यह सूचना प्रकाशित की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी डिग्री की मान्यता के बिंदु पर या किसी डिग्री विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर विवाद होने की स्थिति में NCTE से परामर्श के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए B.Ed प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अयोग्य करार दिया था। मौसम विभाग ने 22 अगस्त से राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की ट्रफ रेखा राज्य के उत्तरी भागों से गुजरने के आसार हैं, जिसके चलते बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों तथा शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 66,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया गया है। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य निरंतर जल स्रोत प्रदान करना है, जहां प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प कराने की आशा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 1,12,277 चिन्हित अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों के लिए कार्य शुरू हो चुका है। मंत्रालय का कहना है कि कुल 66,278 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के और निकट पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर के परिक्रमा पथ को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। इसके बाद अब लैंडर की चंद्रमा से निकटतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह गई है। इस मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है और इनके 23 अगस्त की शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। 35 दिन बाद उसके लैंडर मॉड्यूल को अलग किया गया और इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इस महीने 4 बार इसके परिक्रमा पथ को कम किया गया है। योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कई राज्यों से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में वृद्धि दर 10.64% रही है, जो देश में सर्वाधिक है। श्री यादव ने कहा कि बिहार ने विकास के अपने मानदंड बनाए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की GDP दर में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। प्रस्तावित बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लगभग 120 किलोमीटर लंबी बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन की योजना का नए सिरे से सर्वे किया जाए ताकि DPR बनाया जा सके। बोर्ड के निर्देश के बाद सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। इधर रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कल पटना जंक्शन का निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा है कि सरकार ने देश में सड़क बुनियादी ढांचा में सुधार करने के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने बताया कि केंद्र 13 लाख करोड़ रुपए की लागत की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित कर ली गई है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि राजमार्गों में सरकारी टोल में वृद्धि नहीं की जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का भ्रमण किया और वहां रखे प्राचीन पांडुलिपियों तथा विभिन्न धरोहरों को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में पुस्तकों के रखरखाव और डिजिटाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को संजोए अनेक पुस्तकों की पांडुलिपि का भी अवलोकन किया।
उन्होंने 1805 में उर्दू में लिखी गई भगवत गीता समेत कई पुस्तकों की पांडुलिपि भी देखी। गौरतलब है कि राज्यपाल ही इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना के पुनपुन में लगने वाले वार्षिक पितृपक्ष मेला की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय कक्ष में 28 सितंबर से शुरू हो रहे मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। श्री सिंह ने अधिकारियों को मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।